माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंसंट्रेशन टर्म। देखिए, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म का फार्मूला कुछ भी हो, मैंने उनको क्या किया है आपके लिए बेटा, उनको दो ग्रुप में बांट दिया। ऐसा किताबों में आपको नहीं दिया गया है, किताबों में सीधे कंसंट्रेशन टर्म है और उनको एक तरफ से डिटेल से दे दिया गया है। लेकिन आप अगर ग्रुपिंग करके थोड़ा सा उसको स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा स्टडी करने में आसानी होगी। तो मैंने कंसंट्रेशन टर्मों को दो ग्रुपों में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में मैंने उन कंसंट्रेशन टर्मों को रखा है जो वैल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि जिनमें वैल्यूम टर्मिनोलॉजी का यूज होता है। और वो सारी टर्मिनोलॉजी जहाँ वैल्यूम रिलेटेड होंगी वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, यानी कि अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। और ग्रुप बी में मैंने उन कंसंट्रेशन टर्मों को रखा है जो आपकी मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म है, यानी कि जिनमें आपका वैल्यूम शब्द यूज नहीं होगा, यानी कि वो टेम्परेचर नॉट डिपेंडेंट, उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर उनकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ग्रुप ए में हमने लिखा है बेटा परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। जबकि ग्रुप बी में हमने लिखा है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। ये टोटल हमारे सिलेबस में 9 कंसंट्रेशन टर्म दी गई हैं और हमको इनको एक एक करके बाई वन स्टडी करेंगे पूरा। तो आप इनको देख लीजिए, ग्रुप 1 से किस तरह से इसको मैंने आपके लिए लिखा है, इसी तरह से आपको स्टडी करना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल फाइंड करिए। सबसे पहला, किसी भी कंसंट्रेशन को लिखना हो, ये आपका मेन फार्मूला है। अगर आपने इस फार्मूले को सीख लिया तो आपको 9 फार्मूले लर्न नहीं करना पड़ेगा। किसी भी कंसंट्रेशन का फार्मूला हमेशा लिखना है बेटा सोल्यूट बाई सोल्यूशन के फॉर्म में, सोल्यूट बाई सोल्यूशन के फॉर्म में। पहली चीज़ ये आप बिल्कुल फिट कर लीजिए कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि ऊपर जो भी हमको लिखना है बेटा वो हमको सोल्यूट के विषय में लिखना है और नीचे जो भी लिखना है वो सोल्यूशन के विषय में लिखना है। ये बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर जो भी लिखोगे आप लोग सोल्यूट के विषय में लिखोगे, नीचे जो भी लिखा जाएगा वो सोल्यूशन के विषय में लिखा जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे V बना है इसका मतलब आपको वहाँ पे वैल्यूम से मतलब होगा बेटा, V हमारा रिप्रेजेंट करेगा वैल्यूम को। और अगर कहीं पे आपका बना है W तो W हमारा रिप्रेजेंट करेगा बेटा वेट को। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि W हमारा रिप्रेजेंट कर देगा वेट को। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, उसमें हमने जो सब्सटेंस बिल्कुल फिक्स कर लिए कि A हमारा एक ए होगा और एक बी होगा। ए को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सॉल्वेंट के लिए, ए हमेशा यूज होगा किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। और बी को हमेशा यूज करेंगे आप लोग सोल्यूट के लिए। इस बात को भी फिक्स कर लीजिए कि अगर हमको ए को लिखना है तो उसको हम लोग लिखेंगे सॉल्वेंट के विषय में और बी को लिखना है तो उसको लिखेंगे सोल्यूट के विषय में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा पहली कंसंट्रेशन टर्म से, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। हम लोग स्टडी करते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से, ठीक। तो देखिए डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को ही हम लोग बोलते हैं बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बोलिए, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। इसके अन्य नाम होते हैं बेटा, इसको परसेंटेज बाई मास भी बोला जाता है, परसेंटेज बाई वेट भी बोलते हैं, या फिर इसको परसेंटेज वेट बाई वेट बोलते हैं। तो इसके अन्य नाम है। देखिए डिफिनीशन क्या होगी, द मास परसेंटेज ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गिवन सोल्यूशन इज द मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बोला है कि मास परसेंटेज क्या होता है ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, इन अ गिवन सोल्यूशन, किसी भी गिवन सोल्यूशन में, कि वो सब्सटेंस कितने ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, यही आपका कहलाता है मास परसेंटेज। फार्मूला देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला मेन है आपका परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। देखिए ऊपर डब्ल्यू बना है, अब डब्ल्यू बताता है वेट को, तो लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। मास और वेट एक ही टर्म होता है बेटा, तो ऊपर लिख देंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, नीचे भी डब्ल्यू है तो मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, और परसेंटेज का सवाल है तो इसको 100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया बेटा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आ गया, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो देखिए अभी भी सोल्यूट बाई सोल्यूशन ही है टर्म, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमारा कहीं पे भी वैल्यूम शब्द का यूज नहीं हुआ इसके फार्मूले में। इसका मतलब मास परसेंटेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी है उसकी मीनिंग समझिए बेटा। जैसे लिखा हो आप 5% बाई मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो जिसका भी सोल्यूशन दिया हो बाई मास उसको उतने ग्राम मान लेना और टोटल सोल्यूशन मान लेना 100 ग्राम। मीन्स डैट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कंटेन है 5 ग्राम शुगर। जितने
परसेंट आपको बाई मास दिया जाए, उसी को वेट मान लेना है सोल्यूट का कि वो उतने ग्राम है। तो 5% दिया है तो हमने मान लिया 5 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। जैसे आपको दिया है अगला कि 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर, 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर है बाई वेट, तो मीन्स हो जाएगा डेट 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखिए वेट ऑफ सोल्यूशन अगर आपको कभी निकालना है तो वो आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। वेट ऑफ सोल्यूशन आपका किसके इक्वल होगा बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। ये हो गया आपका मास परसेंटेज। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चनों को स्टडी करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया गया है। आपको दिया गया है 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्वेड इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाई वेट। आपको वेट बाई वेट बताना है। 10 ग्राम सुक्रोज, तो वेट ऑफ सुक्रोज आपको दिया है 10 ग्राम, इसके सोल्यूट मान लीजिए। वेट ऑफ वाटर दिया है आपको 100 ग्राम, वो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि जो लार्जर अमाउंट है वो सॉल्वेंट है, जो लेसर अमाउंट है वो सोल्यूट है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वेट ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 110 ग्राम आ जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देंगे परसेंटेज W/W का। तो क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट तो किसमें बेटा? इन ग्राम, डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक, तो अब वेट ऑफ सोल्यूट को देखिए आपको कितना दिया गया बेटा? 10 ग्राम दिया गया है। वेट ऑफ सोल्यूट की अगर हम लोग बात करें तो आपको कितना दिया गया बेटा? 10 ग्राम दिया गया। वेट ऑफ सोल्यूशन है 110 और इंटू 100, तो 1 0 से 1 0, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 100/11। अब 100/11 को जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.09। तो परसेंटेज W/W कितना आ गया बेटा? 9.09 आ गया। ये आपका इसका आंसर हो गया। चलते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाई वेट इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान समझिएगा बेटा। आपको कहा गया है कि 10 ग्राम NaCl है। NaCl आपके पास कितना दिया गया बेटा? 10 ग्राम दिया गया, यानी कि हमको दिया गया है वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl वो दिया गया है हमको 10 ग्राम। फिर बोला है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो हमको दिया गया बेटा कितना? 100 ml। अब आपसे बोला गया है फाइंड द परसेंटेज, फाइंड वेट बाई वेट। तो आपको वेट बाई वेट फाइंड आउट करना है। तो वेट बाई वेट यानी कि परसेंटेज W/W को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। अब हमको दिया गया डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दी गई 1.2 ग्राम पर ml। कितना दिया गया बेटा? 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। अब यहाँ तक क्वेश्चन है। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है। हम सबसे पहले क्वेश्चन परसेंटेज W/W फाइंड करना है। तो हमने लिख दिया बेटा फार्मूला, परसेंटेज W/W का फार्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलेक्युलर वेट ऑफ, सॉरी मोलेकुलर नहीं, सॉरी, डिवाइड में हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। तो ये किसमें बेटा? इन ग्राम और मल्टीप्लाई बाई 100। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो हमको पता है। देखिए अब ये सोल्यूशन दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा बेटा। इसको हम लोग बोल देंगे सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो हमको गिवन है कि वो हमारे पास है 10 ग्राम, लेकिन वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया हमको। क्या दिया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का आप लोग फार्मूला पहले खोलें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। तो वी नो डेट डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इसका फार्मूला होता है बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन किसमें बेटा? इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो
इन ml। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है, कितना गिवन है बेटा 1.2 रख दिया। वेट ऑफ सोल्यूशन हमको फाइंड करना है तो उसको W यस मान लेते हैं बेटा। अब हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वो आपको दिया है 100 ml, लिख दिया। अब WS की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी बेटा 1.2 इंटू 100। जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 120, तो WS इक्वल टू आ जाएगा बेटा 120 ग्राम। अब देखिए ये सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब आप इनको सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है, परसेंटेज W/W इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन। तो देखना ध्यान से बेटा, परसेंटेज W/W, तो वेट ऑफ सोल्यूट है बेटा 10 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन है 120 ग्राम इंटू 100। तो 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ। अब इसको 2 से काट दीजिए, 5 आएगा, नीचे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 3। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/3 आ जाएगा बेटा, 25/3। अब देखिए, अब अगर ये आपके पास हो गया 25/3 तो परसेंटेज W/W 3 हो जाएगा बेटा, 8.3% आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्वेड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, आपसे बोला गया है बेटा कि आपको बताना है परसेंटेज W/W किसका बेटा, बेंजीन का। ये हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपको बताना है परसेंटेज W/W कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का। ये तो क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसने बोला है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब बोला है वेट ऑफ बेंजीन की बात करें तो 22 ग्राम, और वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो 122 ग्राम। तो देखिए यहाँ से ध्यान समझिएगा बेटा, तो वेट ऑफ बेंजीन वो हमको दिया गया बेटा 22 ग्राम, सही है। अगर बात करें बेटा वेट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वो हमको दिया गया है 122 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो सोल्यूट क्या होता है बेटा, जो आपका लेसर अमाउंट में हो तो इसका मतलब ये सोल्यूट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट हो जाएगा, सही है। तो अगर हम निकालें वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होता है बेटा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट है बेटा 22 ग्राम और सॉल्वेंट है 122, तो वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 144 ग्राम। ये आ गया। अब हमको फाइंड करना है बाई वेट बेंजीन का और बाई वेट CCl4 का। तो देखिए जिसका बाई वेट फाइंड करना हो उसका वेट ऊपर रखना है और नीचे आपको सोल्यूशन का रख देना है। ये डायरेक्ट हम चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं परसेंटेज W/W, तो ये हो जाएगा बेटा वेट ऑफ, मान लीजिए आप बेंजीन का निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ बेंजीन वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें बेटा, इन ग्राम, डिवाइड बाई 100। तो वेट ऑफ बेंजीन की बात की जाए तो वो हमको दिए गए बेटा 22 ग्राम, वो हमको कितना दिया गया बेटा, 22 ग्राम दिया गया है, इंटू 100। वेट ऑफ सोल्यूशन हमको दिया गया है 144 ग्राम। अब आप लोग इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। तो 11 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा बेटा, अभी ये 2 से और डिवाइड कर लीजिए 50, और ये हो जाएगा बेटा 36। ठीक है, 2 से अभी इसको और डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा 11 इंटू 50 डिवाइड, वो 50 नहीं, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18। यहाँ तक आपका हो जाना चाहिए। अब इसके आगे देखिए बेटा कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान समझिएगा। अब आप क्या करिए बेटा, इसको जो है 25 को मल्टीप्लाई करिए, 25 को 1 टाइम जाएगा तो 2 आएगा, 25 27/18। और अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 15.28%। तो परसेंटेज W/W बेंजीन का कितना आ गया बेटा, 15.28% आ गया। इसके बाद इसी तरह हमको निकालना है बेटा परसेंटेज W/W किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये हो गया। अब ध्यान समझिए, अब हमको निकालना है परसेंटेज W/W
कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा बेटा वेट ऑफ CCl4 इन ग्राम डिवाइड बाई मोल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें बेटा इन ग्राम इंटू 100। ये बन जाएगा वेट ऑफ CCl4 आपको बात की जाए तो वो दिया है 122 डिवाइड बाई 144 इंटू 100। अब इसको 4 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, किससे बेटा 4 से। तो जब 4 से करेंगे तो 122 इंटू आ जाएगा 25, और ये 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार और कर दीजिए तो ये हो जाएगा 61 इंटू 25 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 18। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 25 का मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25, 25 जब 6 जा होता है 150, 150 में 2 जाएंगे 152 डिवाइड बाई 18, ये आ जाएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे सही से, तो परसेंटेज W/W CCl4 आ जाएगा आपके पास 84.72%। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस पे आपको मैं और बता देता हूँ, बस अब इस तरह क्वेश्चन आप बेटा कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्वेड इन 122 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको दिया गया है 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्वेड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ सुक्रोज आपको दिया गया है बेटा, वेट ऑफ सुक्रोज वो आपको दिया गया है कितना बेटा 18 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर आपको दिया गया है 162 ग्राम। ठीक है, तो जो लेसर अमाउंट में है बेटा उसको सोलूट बोलते हैं, जो हायर अमाउंट में है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आपका सोलूट है और ये आपका बेटा सॉल्वेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेट कैसे निकलता है बेटा, वेट ऑफ सोलूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देना है। तो 18 प्लस 162 डिवाइड बाई हो जाएगा 6 7 8 180 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 180 ग्राम आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड करना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, यानी कि परसेंटेज W/W फाइंड करना है, परसेंटेज W/W को फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए परसेंटेज W/W का फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है वेट ऑफ सोलूट इन ग्राम डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, वो भी किसमें बेटा इन ग्राम, ये होता है फार्मूला। तो वेट ऑफ सोलूट की बात की जाए तो वो आपको दिया है 18 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन है 180 ग्राम, तो 18 इंटू 100 डिवाइड बाई 180, 10 से 10, 18 से 18, तो आपके पास बेटा परसेंटेज W/W आ गया कितना 10%। परसेंटेज W/W आपके पास कितना आ गया बेटा 10% आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेटा पहली कंसंट्रेशन टर्म वेट बाई वेट को सीखा है। अब जो आपका सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है परसेंटेज V/V, उसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए वो 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके उस ग्रुप की लिंक मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद जिन भी बच्चों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो भी बच्चा मुझसे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।